हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो जवान के रिलेटेड खबरें जो हैं वो गर्म होती ही जा रही हैं एंड आई थिंक टू मेनी थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दैट जैसे कि हर किसी को पता है कि जवान की रिलीज डेट को लेकर जो है अटकलें जो हैं वो बनी हुई थी। सर्टन पब्लिकेशंस में ऑलमोस्ट कंफर्मेशन के हिसाब से कह दिया गया कि दैट इट हैज़ बीन पोस्टपोन टू जून 29th। लेकिन इस तरीके को कोई भी कन्फर्मेशन भी फिलहाल है नहीं। लेकिन वो आई थिंक मेरे ख्याल से शायद पिक्चर इतनी गर्म है कि दैट हर कोई जो है उसको बनाने की कोशिश कर रहा है एंड हेडलाइंस कैन बी अ बिट मिसलीडिंग एट टाइम्स, मे बी दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। देखिए, अब जो खबरें जिस तरीके से आ रही हैं आई थिंक ऑलरेडी बहुत सारी बातें आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा उसको सम अप करता हूँ। इस तरीके की रूमर्स सामने आए कि इट हैज़ बिन पोस्टपोन टू जवान हैज़ बिन पोस्टपोन टू जून 29th, बकरीद के टाइम पर 4 दिन का वीकेंड मिलेगा एंड इट विल बी समथिंग विच विल बी लाइक आई थिंक एक्सट्रीमली राइप पीरियड फॉर अ शाहरुख खान रिलीज टू हैपन। सत्यकाम की कथा वो सपोज टू रिलीज ऑन जून 29, फिर ये था कि उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। ड्रीम गर्ल 2 जुलाई 7 से ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी है। मैदान 23 जून को है। आदि पुरुष के बारे में होने लगा कि मे बी आदि पुरुष में भी प्रीपोन टू 2 जून। बहुत तरीके की खबरें सामने आती रहीं, लेकिन किसी तरीके कोई कन्फर्मेशन अभी तक सामने नहीं आया है। जो रिलायबल सोर्सेज हैं वो यही कह रही हैं कि अभी भी इट विल बी रिलीजिंग ऑन जून 2। लेट्स सी, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। देखिए, मसला क्या है कि दैट पिक्चर इतनी ज़्यादा गर्म है कि अगर प्रोमो जो है वो अगर थोड़ा बहुत बाद में भी आता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज जो अटकलें जो लगना शुरू हुई वो इससे लगना शुरू हुई कि बिकॉज फर्स्ट वीक ऑफ मई में एक्सपेक्टेड था कि टीज़र सामने आएगा जवान का, जो कि अब तक नहीं आया है। मे बी इट मे बी पोस्टपोन टू नेक्स्ट वीक। इसकी वजह से अटकलें भी और ज़्यादा बढ़ रही थी और टीम ने भी किसी तरीके से कोई सामने चीज़ें नहीं कही। शाहरुख ने भी अभी फ़िलहाल कुछ उसके बारे में वाजे नहीं किया है। आई वुड से कि अगर 20 दिन का भी अगर विंडो मिलता है जवान को, इट विल स्टिल बी लाइक अ वेरी वेरी हॉट प्रोपोजिशन। पिक्चर को मेरे ख्याल से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना एक्साइटमेंट है कि दैट इट इज़ गोइंग टू टेक अ रॉकिंग स्टार्ट। मेरी रिसेंटली अभी बात हुई रिद्धि डोगरा से, जो कि फिल्म में मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि दैट इट्स अ सुपर हिट। हुएवर हैज़ बीन पार्ट ऑफ द मूवी, दे आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म एंड it is expected to take I think a huge start in more ways than one. आपको क्या लगता है कि should it release on Bakrid, that is June 29th, or should it release on June 2nd? June 2nd को रिलीज़ होती है और अगर आदि पुरुष 16 जून को रिलीज़ होती है तो करीबन दो हफ्ते का विंडो रहेगा। विल दैट बी गुड इनफ? हमने पास्ट में देखा है कि अगर पिक्चर अच्छी है तो वो होल्ड करेगी और जो बाकी फिल्में हैं somehow they tend to get on the side if a film is like really strong. हमने recent times में भूल भुलैया 2 के साथ में ये देखा था कि that it just went on and on and on for several weeks for their on. एक और भी खबर सामने आई थी कि that शाहरुख खान साहब एयरपोर्ट पे जब आए और ये सब चीज़ें सामने आने लगी कि दैट वो उन्होंने किसी फ़ैन को जो कि सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, मे बी शायद उन्होंने उसको रोकने की कोशिश करी और समथिंग ऑन दोज लाइन्स। देखिए, क्या होता है कि इतना स्पर ऑफ द मोमेंट ये सब चीज़ें होती हैं तो उसके बारे में इस तरीके से चर्चा करना कि दैट आप अपने फैंस को वैल्यू नहीं करते हैं, ये आई थिंक दैट इज़ आई थिंक रियली अनफॉर्चुनेट। हम लोग एक ऐसे आई थिंक वक्त में हैं जब सिक्योरिटी थ्रेट्स स्टार्स को बहुत ही रियल हैं। वी हैव सीन व्हाट इज़ द सॉर्ट ऑफ थ्रेट्स दैट हैव कम सलमान खान्स वे। इवन शाहरुख का भी जिस तरीके की ट्रोलिंग हुई है सोशल मीडिया पिछले कुछ सालों में, तो एक जो थ्रेट परसेप्शन उनसे भी रिलेटेड है वो रियल है। तो वो एक इम्पल्स में किसी तरीके से एक किसी को रोकने की कोशिश करना, या मे बी शायद वो कोशिश नहीं थी, मे बी ही वाज वेविंग टू द फैंस, वी डोंट नो। सो वो शायद इस तरीके का कंजक्चर लगाना है मेरे ख्याल से आई थिंक अनफॉर्चुनेट है। सर्टन स्टोरीज़ में देख रहा था, न्यूज़ स्टोरीज़ में देख रहा था, उसमें जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे और जिन कमेंट्स को उसमें फीचर किया गया था, आई थिंक वो भी मुझे लगता है कि दैट गैर ज़रूरी है। मैं सिर्फ एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बताऊँगा कि शाहरुख खान अपने फैंस के लिए क्या सोचते हैं। और मुझे याद है रावण का प्रीमियर था दुबई में, और इत्तेफाक से हम लोग जो हैं उनके साथ में जब उन्होंने थिएटर में एंटर किया, हम उनके साथ में मैं और मेरा कैमरा पर्सन जो हम लोग साथ में उनके जा रहे थे अंदर, एंड हर तरफ से लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। मुझे याद है एक आई थिंक कोई मिडल ईस्टर्न कोई एक लड़की थी, आई थिंक मे बी शायद फ्रॉम लेबनान और वेरेवर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेशनैलिटी, बट शी वाज क्राइंग हिस्टेरिकली एंड शी एक्चुअली लिटरली क्रॉस्ड द एंटायर कॉर्डन एरिया एंड बिल्कुल सिक्योरिटी के पास में शी जस्ट केम एंड शी वाज जस्ट लिटरली श्रीकिंग कि दैट आई जस्ट वांट अ पिक्चर विद शाहरुख खान। तो शाहरुख थोड़ा सा आगे थे, शाहरुख केम बैक, वो वापस पलट के आए एंड ही हग द गर्ल, एंड वो हमारे पास वीडियो पे अवेलेबल है। और उन्होंने उसको
उसके साथ पिक्चर क्विकली करी एंड शी केप्ट ऑन जस्ट श्रीकिंग एंड ही मेड अ फील कंफर्टेबल एंड ही वेंट पास दैट. इस तरीके के बहुत से एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे हैं शाहरुख के, ऐसा एज फार एज फैंस आर कंसर्न. सो यस, ऐसी बातें करना मुझे लगता है कि शायद मुनासिब नहीं है. लेकिन हम आपको छोड़ेंगे कि दैट हाउ डू यू लुक एट दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी परसेप्शन और जिस तरीके की खबरें उसके बाद में आई. एंड जवान से रिलेटेड आपको क्या लगता है? June 2nd, June 29th, what are your thoughts about the film? Do you think it's a red hot proposition? We are waiting for your comments. This is Faridoon Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.